चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि किसी के घर की अगर वायरिंग करनी है तो हमें कहां पे कौन सा मॉडल बोर्ड लगाना होता है। जैसे कि पूरे घर की वायरिंग का सामान एक घर में समझिए इतनी सामान लगती है, तो जैसे कि ये जो कटे हुए खाने होते हैं इसको हमें कैसे पता चलता है कि किस साइज को हम कौन सा मॉडल बोर्ड बोलते हैं। तो जैसे कि इसमें 1 2 3 कटा है तो इसको क्या मॉडल बोर्ड बोलेंगे। जैसे आप सुने होंगे कि 2 मॉडल बोर्ड, 4 मॉडल बोर्ड, 8 मॉडल बोर्ड, 12 मॉडल बोर्ड। तो ये जो मॉडल बोर्ड है इसको क्या आप कहते हैं। और ये जो सारे बोर्ड या सारे ये उपकरण है ये सब मॉड्यूलर में, मतलब कि मॉड्यूलर मतलब नए में, मतलब फैशन में जो अच्छे लगने वाले। जैसे देखिए ये कटा हुआ खाना है, तो इस प्रकार से ये जो सारे उपकरण हैं यानी किसी के घर की अगर वायरिंग करनी है तो इतने उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है कुल मिला के। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने थोड़ी सी दूसरे कंपनी का भी ये यूज किया हुआ है और बाकी ये जो येलो कलर में आपको सारे दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब एंकर कंपनी के हैं। और एक बात और बता दें आपको, एंकर में भी जो कंपनियां आती हैं, एंकर के अंदर भी और भी कंपनी आती है। तो जैसे एंकर का जीवा कंपनी का ही है, और भी इससे मॉडल में अच्छे भी आते हैं, इससे खराब भी आते हैं। तो एंकर में भी कई कंपनी होती है, तो कभी आप एंकर पे भी ध्यान दीजिएगा। और बाकी ये सारे जो उपकरण, जैसे देखिए ये देखिए वेंसोर कंपनी का हमने ये दूसरा ले लिया, ये भी वेंसोर कंपनी का, ये थोड़ा सा दूसरे कंपनी का उपकरण लिया हुआ है और इसको अपने ही घर में यूज करना है तो इसको हमने खरीद के लाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देखिए कि कौन सा मॉडल बोर्ड हम कैसे पता करें। तो जैसे देखिए अगर किसी बोर्ड में हम नॉर्मली बात करें, ये देखिए एक 5 पिन सॉकेट है ना, तो जो एक 5 पिन सॉकेट का एरिया होता है इसको 2 उपकरण लगा सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हम इसमें स्विच लगाते तो 2 लगाते ना, जैसे हम इंडिकेटर लगाते तो 2 लगा देते ना, तो मतलब ये जो एक भाग है ये 2 हो गया। तो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब ये जो बोर्ड है ये 8 मॉडल बोर्ड है। मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो बोर्ड है वो 8 मॉडल बोर्ड है। अगर हम स्विचें लगाएं तो इसमें टोटल 8 स्विच लगा सकते हैं, लेकिन अगर सॉकेट लगाएं तो इसमें हम सिर्फ 4 सॉकेट लगा सकते हैं। मतलब जो एक सॉकेट 2 उपकरणों का जगह ले लेता, क्योंकि उसकी एरिया बड़ी होती है, उसकी एरिया बड़ी होती है। जैसे देखिए हमारे पास अगर ये दूसरा कोई बोर्ड है, ये छोटा बोर्ड है, तो इसमें देखिए 2 उपकरण, 2 स्विच यहां लग सकती है और 2 यहां लग सकती है। मतलब ये जो बोर्ड है ये 4 मॉडल बोर्ड है, इसको हम बोलेंगे कि ये 4 मॉडल बोर्ड है। इसी के अलावा जैसे देखिए हमारे पास एक और बोर्ड है 1 2 3 4, ये भी 8 मॉडल बोर्ड है, लेकिन ये जो 8 मॉडल है ये स्क्वायर में है, इसको हम बोलते हैं कि 8 मॉडल बोर्ड स्क्वायर। देखिए अगर इसका मॉडल नंबर वगैरह आप अगर यहाँ पे देख पाएंगे तो कहीं पे लिखा रहेगा SQ, देख रहे हैं ये SQ 8 मॉडल SQ, मतलब ये स्क्वायर में है, तो ये 8 मॉडल बोर्ड हो गया। तो मॉडल का मतलब ये समझ पा रहे होंगे कि जैसे अगर आपको कोई एक ऐसा बोर्ड लेना है जिसमें सिर्फ एक स्विच और एक ये मतलब मान लीजिए 2 स्विच लगानी हो, तो अगर 2 स्विच लगानी हो तो ये 2 मॉडल बोर्ड हो गया। अच्छा, अगर इतने ही बड़े में आप एक सॉकेट केवल 5 पिन लगा देते हैं तो भी इसको हम 2 मॉडल बोर्ड ही बोलेंगे। देखिए क्योंकि जो सॉकेट होती है 5 पिन वो ज्यादा एरिया कवर करती है। जैसे देखिए हमारे पास ये एक बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ये बोर्ड हमारा 2 मॉडल बोर्ड है, इसको हम बोलेंगे कि 2 मॉडल बोर्ड, मतलब इसमें 2 स्विच लग सकते हैं, लेकिन हम इसमें केवल 5 पिन सॉकेट लगाएंगे तो एक ही उपकरण लग पाएगा। तो इस प्रकार से ये मॉडल होता है। अच्छा, अगर हम और चीजों की बात करें जैसे स्विच में या मॉडलर में, तो ये जो मॉडलर में हमारे उपकरण आते हैं वो अलग अलग आते हैं। जैसे इसको हम अगर खोल करके आपको दिखाएं तो जैसे देखिए ये वेंसोर कंपनी का देखिए 5 पिन सॉकेट हमारी है, और ये जो 5 पिन सॉकेट है जो भी मॉडलर आए गए हैं उनको लगाना बहुत आसान हो गया। जैसे उनको अगर फिटिंग करने की बात करें तो बहुत आसान हो गया, इतना आसान हो गया समझिए। अब स्विच विच में क्या होता था, हमको काटना पड़ता था, स्क्रू टाइट करना पड़ता है, ये सब सारे लफड़ा खत्म हो गए। इसमें देखिए यहाँ पे बने होते हैं घाट, और ये जो घाट है ना सिर्फ उसी पे लगा करके इसको सेट कर देना। देखिए ये घाट बने हुए, एक साइड का घाट में हम डायरेक्ट ऐसे लगा लेते हैं, दूसरे साइड को ये यहाँ पे लगा करके इसको दबा देंगे और ये टाइट होकर के फिटिंग होकर के बैठ जाएगा। ये कंपनी का नाम के हिसाब से देख लीजिएगा, ये इसका सीधा पोजीशन। उल्टा भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा, लेकिन हाँ नियम के अनुसार थोड़ा सा सीधा लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, बाद में आपको बदलना नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखिए हम इसको लगाते हैं, यहां पर हम लगा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए इस पे घाट बना होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक घाट बना हुआ है ना, इसी घाट पे इसको हमें रोकना है। ये जो सॉकेट का पॉइंट है इसी घाट पे हमको रोकना है, क्योंकि वो उसी पे रुकेगा। और ये थोड़ी सी पिनों को, दोनों पॉइंटों को ये दबा करके और हम इस सॉकेट को इसी में दबाएंगे, मतलब इतना मत दबा दीजिएगा टूट जाए, आराम से देखिए एकदम फिटिंग, देखिए कितना बढ़िया से ये बैठ गया। और ये जो है ना बिना किसी स्क्रू वगैरह के, देखिए बिल्कुल भी कहीं पे जगह खाली नहीं है। इसको सेटिंग करना, फिटिंग करना बिल्कुल आसान है। और कनेक्शन जैसे हमारे सभी 5 पिन सॉकेट होते हैं उसी प्रकार से होता है। देखिए 2 पॉइंट तार जोड़ने के लिए, बीच वाला अर्थ के लिए, सेम उसी प्रकार से। मतलब इसको लगाना कितना आसान है वो हम आपको दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल इसको आसान तरीके से लगाया जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार से इस बोर्ड में है। अच्छा, अगर घर की वायरिंग की बात करें कि किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी तो उनको दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये हमारा बोर्ड हो गया, ये बोर्ड हमारा हो गया देखिए 2 2 4, ये 4 मॉडल बोर्ड हो गया। और इसके अलावा देखिए एक हमारे पास ये बॉक्स है। अच्छा, ये 4 मॉडल बोर्ड को लगाने के लिए एक बॉक्स है। और जैसे घरों में पहले से लोहे का बॉक्स लगा होता है तो उनको नहीं लगाना पड़ता, ये पीछे की बॉडी। बाकी ये देखिए इसके लिए है,
अच्छा, और भी अगर हम बात करें तो ये स्विचें वगैरह हैं, इंडिकेटर दिखा देते हैं आपको। देखिए इसका इंडिकेटर जो है ये पहले तो वेंसर कंपनी का दिखा रहे हैं, अभी इसके बाद हम आपको एंकर का भी दिखाएंगे। तो देखिए ये इंडिकेटर में भी देखिए लॉक उसी प्रकार से, सभी में जो लॉक लगे हैं वो उसी प्रकार से हैं। और इंडिकेटर के अंदर तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट मिल गए। हमारे नॉर्मल इन्वर्टर इंडिकेटर में क्या होता है कि उसमें ऊपर और नीचे पिन होती है तार जोड़ने के लिए, लेकिन इसमें क्या है 2 तार निकल गया। तो ये जो मॉडलर का मतलब है ना, मॉडल जमाने में मतलब नए जमाने में हम इस प्रकार से यूज कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का इंडिकेटर हो गया। जैसे देखिए ये 2 मॉडल बोर्ड हो गया हमारा। और इसके अलावा देखिए, अच्छा चलिए हम एंकर में आपको दिखा देते हैं, या फिर इसकी हम स्विच दिखा देते हैं। पहले तो वेंसर कंपनी वाली स्विच कैसी है, इस बटन यानी कि इसकी जो स्विच होती है देखिए बाहर से देखने में कुछ ऐसी है वेंसर कंपनी की स्विच। और ये अलग अलग स्विचें भी होती हैं, इसमें भी तार जोड़ने के लिए देखिए ये 2 पॉइंट है। 6 एम्पियर की ये स्विच है, इसमें लिखा है 10 एम्पियर 240 वोल्ट, यानी कि मेड इन इंडिया, यानी कि सबसे बड़ी बात है इंडिया का बना हुआ है और 10 एम्पियर तक की काम करेगी। लेकिन हम इसको 6 एम्पियर की जगह पे यूज करते हैं, कभी खराब नहीं होगी, कभी जलेगी नहीं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। और चीज देखिए ये एंकर कंपनी में ये भी सब यूज करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम ये वाला बोर्ड खरीद लिए और हमको इसमें 2 स्विच यूज करना है, सॉकेट नहीं यूज करना है, तो ऐसा एक प्लेट भी आता है जिसको हम यहाँ पे एक लगाएंगे तो ये एक को कवर करेगा, 2 लगा देंगे तो ये दोनों को कवर कर लेगा। यानी इनको पैक करने के लिए, मतलब जिन जगहों पे हम बाद में सॉकेट या स्विच लगाना चाहें तो वहां लगा सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए ये 6 मॉडल बोर्ड है, यानी कि किसी के घर में लगाने के लिए 6 मॉडल बोर्ड की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिब्बा हमने लिया है 6 मॉडल बोर्ड, और ये सारा अपने ही घर की हमें वायरिंग करनी है, इसलिए उसके लिए सामान लाई गई है। और यहाँ पर देखिए इसके लिए हो गया। अच्छा, अगर हम अब बात करें तो ये जो मॉडलर बोर्ड है ये एंकर में, इसका जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, देखिए ये कितना बढ़िया दिया हुआ है रेगुलेटर। मतलब इसका रेगुलेटर का मतलब देखिए फैन को कंट्रोल करने के लिए कितना जबरदस्त दिया हुआ है। और लेकिन हाँ, बनावट चाहे जैसी भी हो, हमें जो तार जोड़ने के पॉइंटों की बात करें तो वो सिर्फ 2 पॉइंट है, एक से इन और दूसरे से आउट। कोई भी हमारा नॉर्मल उपकरण हो तो उसमें हम एक से इन और दूसरे से आउट करते हैं। देखिए कितना बढ़िया दिया, प्रोफेशनल दिया। और हाँ, ये जो पॉइंट घूम रहा है देखिए अनलिमिटेड घूम रहा है, मतलब पूरा घूम रहा है। और ऐसे ही देखिए कुछ होते हैं ना जो कम घूमते हैं, जैसे खटका में 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद रुक जाएंगे तो बैक करके बंद करना पड़ता है। लेकिन इसका नहीं, बंद करना है वहीं से बैक कर लीजिए। कभी चालू करना है, एकाएक तेज करना है तो पूरा घुमा के मत ले जाइए, एक खटका बैक कर दीजिए, फुल पे चलने लगेगा। तो इस प्रकार से देखिए इसका कितना बढ़िया दिया हुआ है ये फैन का रेगुलेटर, यानी फैन को कंट्रोल करने वाला। और इसके अलावा दिखा दीजिए एंकर का 5 पिन सॉकेट ये है। ये एंकर की 5 पिन सॉकेट आपको दिखा देते हैं कि कैसी है एंकर की 5 पिन सॉकेट। देखिए इस प्रकार से इसकी बनावट है। ये पॉइंट कवर भी है। कवर्ड होने से फायदा क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी उपकरण जल्दी नहीं जाएगा, लकड़ी वगैरह, कभी उंगली वगैरह या बच्चे वगैरह हैं तो छू रहे हैं तो हाथ नहीं जाएगा। तो इसको जब कोई उपकरण लगाएंगे दोनों दबेगा, तभी ये प्लास्टिक है जो ये ऊपर उठ जाती है, तो हमारे उपकरण में सप्लाई जाने लगती है। तो ये हो गए सारे पार्ट। और इसके अलावा ये इंडिकेटर वगैरह हो गए। और ये देखिए हमारा 2 मॉडल बॉक्स हो गया। अब हम इनके डब्बों के अंदर खोल करके आपको दिखाते हैं। उससे पहले एक चीज और दिखा दें, यहाँ पर देखिए एमसीबी लाए हैं, और ये भी एंकर पैनासोनिक कंपनी में देखिए लिखा हुआ है। और एमसीबी ये 6 एम्पियर की है, 6 एम्पियर की 1 2 3 4 5 एमसीबी लाए हैं 6 एम्पियर की। मतलब जितने रूम होते हैं प्रत्येक रूम के लिए ये होती है, ये मेन एमसीबी नहीं होती है, ये अलग अलग रूम के लिए होती है। एक रूम के लिए एक एमसीबी। तो अगर घर में 5 रूम है तो 5 एमसीबी यहां पर लगाई जाएगी। इसके अलावा एक एमसीबी देखिए यहां पर भी है। और ये जो एमसीबी है ये ज्यादा एम्पियर की है, आपको दिखाते हैं इसमें कहां पर लिखा हुआ है कितने एम्पियर की है। ये वाली जो एमसीबी है देखिए यहां पर लिखा हुआ है 63 एम्पियर की एमसीबी है, यानी इसको हम डीपी स्विच भी बोलते हैं। ये डबल पोल, देखिए यहां पे डीपी भी बोलते हैं, डीपी एमसीबी लिखा है ना, डबल पोल डीपी। यहां पर देख सकते हैं लिखा है डबल पोल डीपी, यानी कि डबल पोल एमसीबी है। ये दोनों फेस के लिए, न्यूट्रल फेस इसमें दोनों इन करवाए जाते हैं, दोनों आउट करवाए जाते हैं। इसको हम मेन पे लगाएंगे तो देखिए ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ है। डबल पोल उठाएंगे तो दोनों साथ में उठेंगे और गिरेंगे तो दोनों साथ में गिरेंगे, यानी ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो ये डबल पोल एमसीबी है, यानी कि दोनों पोल यानी न्यूट्रल फेस दोनों इसके साथ कवर किए जाएंगे। इसके अलावा यहां पर देखते हैं इसमें क्या है। और इसमें देखिए ये 5 पिन सॉकेट है, ये पूरा डब्बा है। इसकी पीस जो होती है वो कस्टमर के हिसाब से होती है, एक रूम में कितने कितने बोर्ड लगेंगे। और ये वाला बॉक्स हमारे में क्या था, इसमें देखिए अच्छा 1 2 3 3 दूनी 6, मतलब 6 मॉडल ये बोर्ड है। ये 6 मॉडल बोर्ड हो गया हमारा। और इसके अंदर 5 पिन सॉकेट हो गई। और इसके अंदर दिखाते हैं क्या है। इसके अंदर देखिए हमारा क्या है, इसके अंदर हमारी स्विच है। और स्विच तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होगी, क्योंकि सबसे अधिक उपकरण अगर कोई खत्म मतलब कि ज़्यादा लगता है, यूज होता है, तो वो स्विच होती है। स्विच के बाद अगर हम आपको दिखाएं इसके अंदर क्या है, देखिए ये पूरा ये 5 पिन सॉकेट हो गया। 5 पिन सॉकेट मतलब 5 पिन वाली सॉकेट। एक बार अभी हम फिर आपको एक बोर्ड लगा करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से लगाते हैं। उससे पहले भी आपको दिखा देते हैं, देखिए इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर हमारी स्विच है, ये स्विच हो गई।
और स्विच के अलावा एक बॉक्स ये है, देखिए इसके अंदर दूसरा मॉडल बॉक्स होगा, बोर्ड होगा। और ये देखिए एंकर कंपनी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 मॉडल बोर्ड है। ये 12 मॉडल बोर्ड है, यानी कि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 खाने हैं, लेकिन 6 दूनी 12, क्योंकि एक में 2 उपकरण लगेगा, तो ये 12 मॉडल बोर्ड हो गया। तो ये 12 मॉडल बोर्ड हमारे पास इतने हो, और उसके अलावा और भी दिखा देते हैं। और ये तो हमारे देखिए हमारे हो गए स्विच हो गई। स्विच के बाद इस डब्बे में देखते हैं, सभी को हम आपको दिखा देते हैं। क्या ये 5 पिन सॉकेट हो गया, और 5 पिन सॉकेट के अलावा अगले वाले में इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ भी स्विच है, ये पूरा स्विच है। और स्विच के अलावा क्या क्या है इसमें, देखिए ये 5 पिन सॉकेट है, ये एक डब्बा और बचा हुआ है। अभी हम देखिए इसको अपने लिए ही यूज करना है, इसलिए हम इसको खोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझिए कि सब अपना ही है। और इसके अंदर देख लेते हैं क्या है, ये भी स्विच है। तो इस प्रकार से देखिए घरों में उपकरण वायरिंग करने के लिए हमें क्या क्या स्विच की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो देखिए एमसीबी, डबल पोल एमसीबी 63 एम्पियर, मतलब मेन पॉइंट पे लगाया जाएगा, पूरे घर का लोड इस एमसीबी पे होगा। अब जब यहां से सप्लाई आउट होगी तो जाएगी बाकी के 6 एम्पियर एमसीबीओं पर। अब यहां में सप्लाई जब दिया जाएगा तो इन एमसीबीओं से हो करके फिर रूम में जाएगी, मतलब एक रूम के लिए एक एमसीबी, दूसरे के लिए दूसरे एमसीबी, तीसरे के लिए तीसरे एमसीबी, इस तरह से रूम में जाएगी। अब रूम के अंदर होंगे बोर्ड में देखिए मॉडल की बात हो गई, हमने आपको बताई दिया 1 2 3 4 5 6, ये 6 मॉडल बोर्ड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच और सॉकेट लगाना हमको है। तो देखिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ती है, जैसे यहां पर 5 पिन सॉकेट लगा दिए, स्विच लगा दिए, इंडिकेटर लगा दिए, 5 पिन सॉकेट लगा दिए, या फिर हम जैसे मान लीजिए 5 पिन सॉकेट लगा दिए, 2 स्विच लगा दिए, और फिर स्विच लगा दिए, इंडिकेटर लगा दिए, इंडिकेटर सबसे पहले भी लगा देते हैं। तो ये जो सारे मतलब तरीका, ये हमारा उपकरण है। तो जो हमारे नॉर्मल बोर्ड में यूज होने वाले पार्ट होते हैं वही इसमें भी होते हैं, बस इसमें हमने आपको दिखाया एक चीज की नया होता है, जो कि अगर यहां पर हमें कुछ नहीं लगाना होता है तो उसके लिए भी एक ढक्कन आता है, एक कवर आता है, जिसको लगा देने से देखिए इस प्रकार से वो कवर आता है, जिसको लगा देने से आप बाद में कोई उपकरण अगर लगाना चाहते हैं तो बाद में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम सारे उपकरणों का यूज करते हैं। ये भी देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 3 3 6 दूनी 12 मॉडल बोर्ड। तो मॉडल का मतलब हम मेन पॉइंट यही था कि मॉडल समझाना कि कैसे इसको हम क्या बोलते हैं। यार बहुत सारा डाउट रहता है ना, ये क्या मॉडल बोर्ड है, या कहां पर हम जो बोर्ड लगाते हैं उसको क्या मॉडल बोर्ड बोलते हैं। जैसे ये देखिए 2 2 4 2 6, ये 6 मॉडल बोर्ड है। मॉडल मतलब यही मेन चीज थी, बाकी कुछ नहीं है। और ये उपकरणों को लगाना इसमें तो बिल्कुल ही आसान है, यानी किसी पार्ट को हम कैसे सेट करें वो बिल्कुल आसानी से हम सेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।